Now move on, chapter number 26, Venn diagram. Introduction. The main aim of this section is to test your ability about the relation between some items of a group by diagram. In these questions, some figures of circles and some words are given. You have to choose a figure which represents the given words. यहाँ बेटा कहा गया है कि ये जो वेन डायग्राम टॉपिक है, ये रिलेशन, कुछ वर्ड्स गिवन होंगे, 3 वर्ड्स गिवन होंगे एंड 3 ही सर्कल गिवन होंगे. अब उन सर्कल को हम कैसे रिप्रेजेंट करें कि उनके बीच रिलेशन हम शो कर सकें. 3 वर्ड्स होंगे यहाँ पे, कोई भी 3 वर्ड्स गिवन होंगे, ए बी सी, कोई भी वर्ड्स 3 गिवन होंगे ए बी सी, और 3 सर्कल्स होंगे. हम किस तरह से उन सर्कल्स को आपस में रिलेट कर दें, हम उन सर्कल्स को किस तरह से आपस में रिलेट कर दें कि उनका हमारे सामने बेस्ट रिलेशनशिप सामने आ जाए. इट मींस ये आपका टोटल जीके बेस्ड टॉपिक है. ये जो वेन डायग्राम है, रिलेशन, वेन डायग्राम रिलेशन की अगर हम बात करें, दो है, ये लॉजिक है एंड रिलेशन है. तो अगर हम रिलेशन की बात करेंगे तो ये आपका जीके बेस्ड टॉपिक बन जाता है. जीके इट मीन, जैसे कि देखो एग्जांपल की हम बात करते हैं. एग्जांपल है, इफ ऑल द वर्ड्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप देन दे विल बी शोन बाय द डायग्राम एज गिवन बिलो. डॉग, काउ एंड हॉर्स. इफ यू टॉक अबाउट डॉग, काउ एंड हॉर्स, तो इनके बीच आपस में हम क्या रिलेशन बना सकते हैं? डॉग, काउ एंड हॉर्स का आपस में क्या रिलेशन बनेगा? तो यहाँ पर एक डॉग के लिए सर्कल बनाया जाएगा, एक काउ के लिए सर्कल बनाया जाएगा, एक हॉर्स के लिए सर्कल बनाया जाएगा. 3 सर्कल्स बन गए हमारे पास. अब इन 3 सर्कल्स को मैं कैसे रखूं? एक के ऊपर एक, डॉग के अंदर काउ, काउ के अंदर हॉर्स रख दूं? क्या पॉसिबल है? नहीं है. क्यों? क्योंकि इनके बीच कोई भी रिलेशन नहीं है. अब आप कहेंगे सर इनके ना सभी के 4 लेग्स होती हैं, ये रिलेशन बना. इनके बीच में रिलेशन क्या बनेगा? इन सभी के 4 लेग्स होती हैं, 1 टेल होती है, या फिर 2 आईज होती हैं. इस तरह से आप क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे. लेकिन यहाँ पे कहीं पर भी क्या लेग्स की बात की गई है? क्या कहीं पर आईज की बात की गई है? क्या कहीं पर टेल की? मतलब कोई बात नहीं की गई, केवल नेम मेंशन कर दिए, डॉग, काउ एंड हॉर्स के बीच में आप रिलेशन बनाइए. अब आप कहेंगे सर ये चारों तीनों के तीनों एनिमल्स हैं, तो एनिमल्स के अंदर रख देते हैं इन्हें. लेकिन यहाँ पे जो वर्ड एनिमल गिवन है वो तो है ही नहीं. जो आपने कहा कि एनिमल है, लेकिन यहाँ पे तो एनिमल कहीं लिखा ही नहीं गया, कहीं पर एनिमल लिखा ही नहीं गया. यही कहना चाह रहे थे ना सर ये तीनों एनिमल्स हैं. मैं समझ रहा हूँ आपके आपके जो एक्सप्रेशंस है, मैं समझ पा रहा हूँ. आप ये कहना चाह रहे थे सर ये तीनों एनिमल्स है, तो एनिमल्स की कैटेगरी में डाल देते हैं. लेकिन एनिमल यहाँ पे वर्ड ही गिवन नहीं है, हमें रिलेशन बनाना है जो वर्ड गिवन है उन्हीं का. तो डॉग, काउ एंड हॉर्स के बीच आपस में कोई रिलेशन नहीं है. हाँ, अगर यहाँ पर डॉग, काउ एंड हॉर्स के प्लेस पे एनिमल होता, हॉर्स के प्लेस पर एनिमल आ जाता, तो डॉग एंड काउ बोथ आर एनिमल्स. तो एक सर्कल हम बनाते और उसके अंदर हम डॉग एंड काउ का अलग अलग से सर्कल बना देते, अलग अलग से हम सर्कल ड्रॉ कर देते. तो वो आपका बेस्ट रिलेशन बन गया था. लेकिन यहाँ पे एनिमल की बात नहीं की गई थी, इसलिए हमने इन तीनों को अलग अलग सर्कल से डिनोट किया. इज दैट क्लियर? मूव ऑन, नेक्स्ट एग्जांपल. यूनिट, टेंस एंड हंड्रेड्स के बीच में क्या रिलेशन होगा? बेस्ट रिलेशन बिटवीन यूनिट, टेंस एंड हंड्रेड. तो यहाँ पे देखिए बेटा, यूनिट प्लेस से मिलके क्या बना? टेंस प्लेस. एंड टेंस प्लेस से मिलके क्या बना? हंड्रेड्स प्लेस. क्या बना? मीन सबसे छोटी यूनिट टेंस, सॉरी यूनिट जो है वो टेंस में आती है, उसके बाद हंड्रेड्स में आती है, देन थाउजेंड्स में जाती है, ऐसे मूव करता है. तो इनका जो बेस्ट रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा?
यूनिट के आउटर साइड में टेंस एंड टेंस के आउटर साइड में हंड्रेड्स। इट मींस यूनिट को कवर किया किसने? टेंस ने। मैथ्स में आता है ना आपका, नंबर्स होते हैं, यूनिट डिजिट बतानी है, टेंस डिजिट बतानी है, 100 डिजिट बतानी है, 1000 डिजिट बतानी है, ये तो चलता है। तो यूनिट सबसे छोटा पार्ट है, टेंस उससे बड़ा है, वंस, टेंस, 100, 1000, तो ये क्या होती है? यूनिट ही तो होती है। तो यूनिट के यूनिट किसने कवर किया? टेंस ने। और टेंस को किसने कवर किया? हंड्रेड्स ने। तो बेस्ट रिलेशन क्या आएगा? एक के अंदर एक आपका सर्कल बनेगा। तो यहाँ पे जो डायग्राम है मैं देखिए बता देता हूँ आपको। 12 डायग्राम आपके बनते हैं जो कि नॉर्मली क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं। 12 डायग्राम्स आपके बनते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में अलग था, सर्कल सर्कल सर्कल, तीनों ही अलग थे, कोई आपस में रिलेशन नहीं था। अब सेकंड जो एग्जांपल किया, एक सर्कल के अंदर दूसरा, दूसरे सर्कल के अंदर तीसरा सर्कल बनाया गया है। तो इसी तरह से हमारे 12 डायग्राम्स बनते हैं, हम उन्हें फॉलो करेंगे। कुछ मैंने पहले ही इसका लेक्चर जो है वो यूट्यूब पे शेयर किया हुआ है, आप उन लेक्चर को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 में पेन, पेंसिल एंड स्टेशनरी के बीच में, पेन, पेंसिल एंड स्टेशनरी के बीच में आपने रिलेशन शो करना है। अब देखिए बेटा, स्टेशनरी क्या होता है? क्या होता है बेटा? जो कि स्टेशनरी शॉप होती है, पता ही, जिसमें बुक्स आती हैं, जिसमें पेन, पेंसिल, शार्पनर, इरेजर वगैरह, ये जो है ये सारा का सारा किसका है? स्टेशनरी का आइटम होता है। तो पेन एंड पेंसिल किसका आइटम हो गया? स्टेशनरी का। लेकिन पेन एंड पेंसिल में कोई रिलेशन नहीं है आपस में। पेन अलग कैटेगरी है एंड पेंसिल अलग कैटेगरी। अब आप कहेंगे सर दोनों से लिखा जाता है तो सिमिलर बनाओ आप इन्हें। नहीं, लिखने की तो बात ही नहीं हुई, राइटिंग की तो कहीं बात ही नहीं हुई, केवल पेन एंड पेंसिल की बात की गई। मैं पेन ले आया अलग रख दिया, पेंसिल ले आया अलग रख दी, मैंने तो कोई काम ही नहीं किया उनसे, है ना? ठीक है बेटा। तो यहाँ पे पेन अलग होगा, पेंसिल अलग होगा, लेकिन दोनों किसका पार्ट होंगे? स्टेशनरी का पार्ट। किसका पार्ट होंगे? स्टेशनरी का पार्ट। मूव ऑन एग्जांपल नंबर 4। बड़ा सिंपल टॉपिक और सिंपल आसान है, समझेंगे आप आसान है, लेकिन देखिए थोड़ा सा आपको जीके का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको जीके का यूज करना पड़ेगा। जितनी आपकी जीके अच्छी होगी उतना ही आपका ये टॉपिक क्लियर होगा, उतना ही आपका ये टॉपिक क्लियर होगा। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें आपको जीके का यूज करना पड़ेगा। एनालॉजी है, क्लासिफिकेशन है, वेन डायग्राम है, यहाँ पर आपके जीके की नॉलेज को चेक किया जाएगा। यहाँ पे और कुछ नहीं है एक्स्ट्रा, यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं है, वेन डायग्राम में कोई कैलकुलेशन नहीं है। यहाँ पे आपकी जीके की नॉलेज को चेक किया जाएगा। रीजनिंग, रीजनिंग कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, सभी सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आ जाता है आपका रीजनिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी अगर जीके परफेक्ट होगी आप इसको अच्छे से कर लेंगे, जीके परफेक्ट नहीं होगी तब भी आप अच्छे से कर सकते हैं, तब भी आप अच्छे से कर सकते हैं, प्रैक्टिस करने। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना बेनिफिट आपको मिलेगा। तो जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही बेनिफिट मिलेगा, और बेनिफिट चाहिए तो आपको प्रैक्टिस इनकी करनी पड़ेगी। तो इन क्वेश्चंस की मैं आपके पास पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, असाइनमेंट के तौर पे आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। आप लोग आसानी से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं विद एक्सप्लेनेशन। एग्जाम्पल 4, वुमेन, सिस्टर एंड मदर। बेस्ट रिलेशनशिप क्या होगा बेटा? विमेन, सिस्टर एंड मदर्स के बीच में। देखिए सिस्टर क्या है? विमेन। मदर क्या है? विमेन मीन्स फीमेल। दोनों क्या है? फीमेल है। दोनों किसका पार्ट है? फीमेल का पार्ट है। लेकिन जो कुछ सिस्टर हैं वो मदर होती हैं, कुछ मदर होती हैं वो सिस्टर होती हैं। इट मीन्स आपस में इंटरसेक्ट कर जाएगा आपकी बात। सिस्टर वाला मदर से सर्कल इंटरसेक्ट करेगा इतना। अब देखिए आप कहेंगे सर ये क्या है? ये वो सिस्टर हैं बेटा जो कि मदर नहीं है, जो कि मदर नहीं है। और ये वो मदर हैं जो कि सिस्टर नहीं हो सकता। सिंगल चाइल्ड हो, सिंगल चाइल्ड हो, पॉसिबल है, उनकी कोई सिस्टर ही नहीं है तो पॉसिबल है। लेकिन दोनों क्या होंगी? विमेन होंगी। दोनों क्या होंगी? फीमेल होंगी, विमेन होंगी। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पर एग्जाम्पल 4 का देखिए, एग्जाम्पल 3 एंड 4 का सिमिलर है, थोड़ा थोड़ा एक है, लेकिन आंसर सेम नहीं हो सकता। कभी आप ये बनाए सर मैं ये बना सकता हूँ या बना सकती हूँ, आप इसमें कहें कि सर क्या मैं इसे बना सकता हूँ या बना सकती हूँ, नहीं, नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है कि आप इसको फॉलो कर लें। ये अलग डायग्राम है एंड ये अलग डायग्राम। ठीक है,
मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल 5। अभी हम एग्जांपल करते हैं तो फटाफट से। यहाँ पर कहते हैं स्टूडेंट बॉयज एंड गर्ल्स। इफ यू टॉक अबाउट स्टूडेंट्स बॉयज एंड गर्ल्स, देखिए बॉयज अलग होंगे, गर्ल्स अलग होंगी। बॉयज अलग होंगे एंड गर्ल्स का सर्कल अलग होगा, दोनों का सर्कल अलग होगा। ये तो है नहीं कि कुछ बॉयज गर्ल्स हो सकते हैं, कुछ गर्ल बॉय हो सकते हैं, पॉसिबल नहीं। तो बॉयज का सेपरेट चलेगा एंड गर्ल्स का सेपरेट होगा। बट स्टूडेंट का बीच में आ जाएगा। देखिए ये वो स्टूडेंट्स हैं जो कि बॉयज हैं, ये वो स्टूडेंट्स हैं जो कि बॉयज हैं, ये वो स्टूडेंट्स हैं जो कि गर्ल्स हैं। गर्ल्स स्टूडेंट एंड बॉयज स्टूडेंट्स होते हैं ना बेटा। अब ये वो बॉयज हैं जो कि स्टूडेंट नहीं है, नहीं पढ़ते। ये वो स्टूडेंट है जो कि गर्ल्स, ये वो गर्ल्स है जो कि स्टूडेंट नहीं है। अब अगर मैं बात करूं ये कौन से स्टूडेंट्स हैं, तो देखिए बेटा जब कभी भी हम सर्कल ड्रॉ करेंगे, ये थर्ड जेंडर की बात नहीं करता है। यहाँ पर दो ही जेंडर की बात लेके चलेगा बेटा, वन इज मेल एंड सेकेंड इज फीमेल। ये थर्ड जेंडर की बात नहीं करता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं सर्कल की, सर्कल की अगर बात की जाएगी तो उस सिचुएशन में हमेशा ही कहीं ना कहीं जो पार्ट होगा वो थोड़ा सा बच जाएगा, आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर पाएगा। मैं इसमें कितना ही इस सर्कल को कितना ही मैं नजदीक ले आऊं, कितना ही नजदीक ले आऊं गर्ल्स एंड बॉयज को, कहीं ना कहीं थोड़ा सा पार्ट बच जाएगा इस वाले सर्कल का। तो ये हमेशा ही बचेगा, ये जो पार्ट है ये हमेशा ही बचेगा। तो सर्कल सर्कल जब आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो थोड़ा सा प्लेस बच जाता है। तो ये नहीं कहना सर ये वाले कौन है, ये वाला जो पार्ट बच गया स्टूडेंट का, ना तो ये बॉयज है ना गर्ल्स है, कौन है, आपने थर्ड जेंडर भी मना कर दिया। तो ये वो पार्ट है बेटा जब कभी भी सर्कल हम ड्रॉ करते हैं और उसको सर्कल से ही इंटरसेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो सम पार्ट्स आर, वो जो रह जाएगा थोड़ा सा जो पार्ट है वही वो बचेगा। तो उसमें ही नहीं बताने की ये क्या है। नेक्स्ट, ओ नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉयज एथलीट एंड स्टूडेंट्स। बॉयज एथलीट एंड स्टूडेंट्स की बात करें तो देखिए बेटा कुछ बॉयज स्टूडेंट्स है जैसे कि ऊपर वाला था, कुछ बॉयज एथलीट भी होते हैं। अब ये वाला जो पार्ट छोड़ दिया वो हो सकते हैं जो कि गर्ल्स हैं, एथलीट होती हैं। ये वो स्टूडेंट छोड़ दिए जो कि गर्ल्स भी पॉसिबल है। ये वो बॉयज है ना तो स्टूडेंट्स है ना ही एथलीट्स है। इट मींस इस तरह से इनका आपस में सर्कल बने बॉयज। अब ये वाला जो पार्ट होगा ना बेटा, ये बीच में, ये जो बीच में इंटरसेक्ट हुआ ये वो पार्ट है जो कि बॉयज हैं, जो कि स्टूडेंट हैं और जो कि एथलीट भी है। जैसे कि हम स्कूल में बात कर लें, अच्छे बॉयज जो होते हैं वो स्टूडेंट्स भी हैं और एथलीट भी अच्छे होते हैं, अच्छी रनिंग करते हैं। एथलीट्स समझते हैं, एथलीट्स, ठीक है। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए गर्ल्स के लिए मैं गर्ल्स की बात बता दूं, गर्ल्स भी यहाँ पे मेंशन कर सकता है, गर्ल्स स्टूडेंट्स एंड एथलीट्स। बॉयज के प्लेस पे मैं गर्ल्स प्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 4 देखिए, लाइन कार्निवोरस एंड काउज। लाइन कार्निवोरस एंड काउज। तो देखिए लॉइन किस में आ जाएगा, कार्निवोरस में। देयर आर टू टर्म्स, हार्बिवोरस एंड कार्निवोरस। तो लॉइन क्या होता है, कार्निवोरस, जो मांस खाता है, मांसाहारी जिसे बोला जाता है। तो लॉइन किसका पार्ट हो गया, कार्निवोरस का। और काव, काव कार्निवोरस नहीं होती और काव का लॉइन से भी कोई रिलेशन नहीं है। अब ये मत कहना सर कि काव इज इटन बाय लॉइन तो इसको अंदर ले आओ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। काव का तो रिलेशन नहीं बना लॉइन से या कार्निवोरस से, तो ये अलग रहेगा। अब खाने पीने में मत ले आना इन्हें, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा आपका लॉइन कार्निवोरस के अंदर आ जाएगा और काव का अलग से आपका सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। नेक्स्ट 8 लास्ट देखिए, डॉग एनिमल एंड फ्लैश ईटर्स। फ्लैश ईटर्स मींस जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, फ्लैश इट मींस जो मांस होता है ना वो होता है, जो मांस खाते हैं वो। तो यहाँ पे आपको इंग्लिश पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। वेन डायग्राम में आपका जीके वाला पार्ट भी आएगा, आपका इंग्लिश का पार्ट भी आएगा, दोनों पर आपको फोकस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर ही डॉग आएगा, बाहर तो जा नहीं सकता। अब यहाँ पर आ जाएगा
कार्निवोरस एनिमल्स। कार्निवोरस एनिमल्स की अगर मैं बात करूं तो ये बाहर क्यों निकाल दिया गया? एनिमल्स के अंदर ही आना चाहिए था बेटा ये तो ये आपका ऑप्शन बेस्ड भी बन जाता है। हो सकता है कि अंदर ऐसा ऑप्शन ना बना हो सकता है कि इसके अंदर ऑप्शन ऐसा गिवन ना हो कि हम इसी के अंदर रखें। एनिमल्स के अंदर ही तो आएगा कार्निवोरस एनिमल्स, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है ये आप इसके अंदर भी रख सकते हैं। डॉग्स कुछ होते हैं जो कि कार्निवोरस होते हैं, कुछ जो है वो मांस खाते, सभी तो नहीं खाते डॉग्स। तो ये वाला पार्ट, जो ये वाला पार्ट है, ये इसके अंदर भी पॉसिबल है यहाँ पर, और बाहर भी जा सकता है। वो एग्जाम वो आपके ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करेगा, ये आपके ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है बेटा। तो ये थे आपके एग्जाम्पल वेन डायग्राम के।